नमस्कार, मैं हूं रानी चैटर्जी और आप लोगों का स्वागत करती हूं क्राइम चक्र के नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। ये खुशबू, इसी खुशबू ने तो मुझे तुम्हारा दीवाना बना रखा है। छोड़िए ना, दर्द हो रहा है। अच्छा, दर्द हो रहा है? प्यार में थोड़ा दर्द सहना भी चाहिए। आफ्टर ऑल आई एम योर हस्बैंड, है कि नहीं? इतना तो हक बनता है मेरा तुम पे। प्यार आराम से भी हो सकता है। मुझसे नहीं होता प्यार आराम से। कि जब भी तुम्हें देखता हूँ दिल करता है तुम्हें खा जाऊं। सासू माँ और ससुर जी के लिए नाश्ता बनाना है, लेट हो रहा है। अरे वो दोनों गए हैं मंदिर, आने में उन्हें टाइम लगेगा। उनके नाश्ते से पहले मैं अपना नाश्ता तो कर लूं। अरे यार, हेलो। हाँ, अच्छा आज ही? ठीक है, बस निकलता हूँ मैं। निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। चलो ओके। कौन था? अरे वो कुछ नहीं, वो मेरा प्रॉपर्टी डीलर वाला दोस्त, वो इस प्रॉपर्टी की डील करने के लिए जाना है मुझे। अच्छा सुनो, मैं कल ही वापस आऊँगा और मम्मी पापा को इसके बारे में कुछ मत बताना, ठीक है? पर उन्हें क्यों नहीं बताना है? तुमसे जितना कहा जाए ना तुम उतना ही किया करो। मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। औरतों का जीवन अक्सर अपने पति और ससुराल वालों की सेवा में ही निकलता है, पर अगर एक औरत को ऐसा पति मिले जो उसे बस इस्तेमाल करने की चीज समझे, तो उस औरत के दिल पे क्या बीतती होगी, ये हमें समझना चाहिए। सरिता अपने पति के लिए एक आदर्श पत्नी थी, पर क्या रोहित भी उसके लिए एक आदर्श पति था? हेलो। हेलो। हाँ, आप पहुँच गए? हाँ, पहुंच गया कब का। मम्मी पापा कहाँ हैं? वो ऊपर अपने रूम में सो गए। मैंने उन्हें दवाई भी खिला दी है और मेरा भी सिर दर्द हो रहा है। मैं भी दवा खा के सोने जा रही हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, तुम भी सो जाओ। गुड नाइट।
इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे उस पर नजर रख रहा था, वो दवाई ववाई खा के सो गई है, अब हम अपना काम आराम से कर सकते हैं। हाँ चल चल चल। कौन हो तुम लोग? कौन हो? पास आने तो खोपड़ी तोड़ दूंगा। कुछ अज्ञात नकाबपोश लोगों ने सरिता के घर में घुस के उसके सास ससुर की हत्या कर दी और कुछ गहने और कैश चोरी कर लिए। आखिर क्या हो गया है हमारे समाज को? लूटपाट, खून खराबा, ये सब जैसे आम बातें हो गई हैं। जब अखबार उठाओ तो कोई ना कोई दिल दहला देने वाली खबर हमें देखने को मिलती है। क्या सरिता के सास ससुर को सिर्फ लूट के लिए मारा गया या इसके पीछे कोई और वजह थी? मम्मी, पापा, सरिता, क्या हुआ? क्या मम्मी पापा को? सब ठीक है ना? कहाँ है? अरे बोलो। आप ही रोहित जी है? हाँ। रोहित जी, हमें आपके मम्मी पापा की डेथ का बहुत अफसोस है। नहीं, क्या बोल रहे? नहीं कुछ। देखिए, हमने उनकी डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नहीं हो सकता। रोहित जी, हमने आपके एरिया की सीसीटीवी फुटेज देखी। फुटेज में हमने 2 आदमी को बाइक पर देखा जिन्होंने अपना चेहरा हेलमेट से और कपड़े से ढक कर रखा था। बाइक पे नंबर नहीं था, शायद चोरी की होगी। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, हम बहुत जल्द आपके मम्मी पापा के कातिल का पता लगा लेंगे। उन लोगों को चोरी करनी थी तो चोरी कर दी। मेरे बूढ़े माँ बाप को मारने की क्या जरूरत थी? आखिर क्या बिगाड़ा था उन लोगों का मेरे परिवार ने? मेरा हंसता खेलता परिवार एक दिन में तबाह हो गया। रोहित जी, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं। वैसे क्या क्या चोरी हुआ था? 5 लाख की ज्वेलरी और 8 लाख कैश। और आप कहाँ थे? मैं बिजनेस के काम से बाहर गया था। तभी ये सब हुआ। रोहित जी, हमें आपके घर के आसपास की सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी भी दिखा जो कि आपके घर के ऊपर निगरानी रखे हुए था। वारदात से ठीक थोड़ी देर पहले आपकी किसी से कोई रंजिश या कोई दुश्मनी? नहीं इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, आगे की इंक्वायरी के लिए प्लीज़ हमें कोऑपरेट कीजिएगा। थैंक यू। वो कौन था? वो प्रॉपर्टी डीलर था, मेरा दोस्त राघव, जिसके साथ प्रॉपर्टी डील करने गया था मैं। घर में इतना सब हो गया और आपको अभी भी प्रॉपर्टी की पड़ी है? अच्छा सुनिए, पुलिस का कॉल आया था, उन्हें कुछ पूछताछ करनी है, इसलिए वो लोग घर आ रहे हैं।
ठीक है, तुम देख लेना, मुझे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम है। अच्छा सुनो, ये पुलिस वाले को प्रॉपर्टी डीलिंग की कोई बात मत बताना। मैंने कहा है मैं बिजनेस सिलसिले में बाहर गया था, ठीक है? जिसके माता पिता की हत्या हो जाए वो बेटा अभी भी प्रॉपर्टी की डील के लिए लगा हो, ये बात दाल में कुछ काला होने की ओर संकेत देती है। सरिता को रोहित की इस बात से उस पर शक हो रहा था। वहां पुलिस ने बाहरी तौर से जांच जारी रखी पर कुछ हाथ नहीं लगा। क्या इस केस को एक अलग एंगल से देखना गलत है या ये मात्र एक संजोग है? माफ़ कीजिए सरिता जी, ऐसी दुख की घड़ी में आपसे पूछताछ करनी पड़ रही है, पर क्या करें, पुलिस का काम ही ऐसा है। आप बस जल्द से जल्द उन कातिलों को ढूंढ लीजिए सर। आप चिंता मत करिए, हम जल्द ही खूनी को पकड़ लेंगे। आप सिर्फ इतना बताइए कि उस रात क्या हुआ था। मैं नींद की गोली खाकर सोई हुई थी। अचानक मुझे चीखने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं हॉल में आई तो देखा 2 लोग हाथ में बैग और रॉड लिए भाग रहे थे। मैं डर गई। उनमें से एक ने मुझे धमकी दी और वो दोनों निकल गए। मैं दौड़ के ऊपर गई तो मैंने देखा मेरे सास ससुर खून में लटपट हैं। आपको क्या लगता है ये सिर्फ चोरी का केस है या आपके परिवार की किसी से कोई दुश्मनी? क्योंकि हादसा जब हुआ तब आपके पति बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए थे। बिजनेस डील नहीं सर। मतलब? मेरे हस्बैंड ने ये बात किसी को बताने से मना की थी और मेरे सास ससुर। सरिता जी, आप संभालिए खुद को। दरअसल रोहित ये घर बेचना चाहते थे और इसी डील के सिलसिले में वो अपने दोस्त राघव के साथ उस रात गए थे और मेरे सास ससुर के साथ। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपसे फिर से कांटेक्ट करेंगे। पर अब मुझे एक केस कुछ उलझा हुआ लग रहा है। एक काम करो, रोहित की उस रात की लोकेशन डिटेल्स निकलवाओ। फिलहाल इनके घर की तलाशी लेते हैं और ये राघव, उससे भी पूछताछ करनी होगी। ओके सर। चलो। हाँ, नो वरीज। सरिता, तू तिकडे बघ। राघव कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गया था, इसलिए पुलिस के हाथों नहीं लग पाया। आखिर रोहित के दिमाग में क्या चल रहा था? क्या सच में रोहित ने अपने माँ बाप का खून करवाया होगा? वो कहते हैं ना, जड़ जोरू और जमीन ये इंसान से कुछ भी करवा सकती है। यहाँ तो मामला प्रॉपर्टी का था। क्या रोहित के अपने माँ बाप से अच्छे संबंध नहीं थे? दारू पी के आयो, छोड़ो मुझे। तूने पुलिस को प्रॉपर्टी वाली बात क्यों बताई? मुझे भी जाना मैंने। हाँ बताया मैंने,
यहाँ इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें अभी भी प्रॉपर्टी की पड़ी। इस मेरे दोस्त राघव को कुत्तों की तरह खोद रही है। तू नहीं बताएगा कुछ? क्या बताया? छोड़ो मुझे। मुझे नहीं रहना यहाँ। यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। मुझे जाना है यहाँ से। हम जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। नहीं रहना मुझे। रोहित का बर्ताव सरिता के लिए बहुत खतरनाक सा होता जा रहा था। क्या रोहित का बर्ताव उसके माता पिता के लिए भी ऐसा ही था? वहां पुलिस अपनी जांच में लगी हुई थी, पर कुछ हाथ नहीं लग रहा था। क्या सच में ये मामला बस लूटपाट का था और रोहित का इसमें कोई हाथ नहीं था? क्या हम बस दो अलग चलती हुई कहानियों को जोड़ रहे हैं? अगर रोहित ने कुछ नहीं किया था तो राघव गायब क्यों था? रोहित अपने माता पिता से बात करके भी तो प्रॉपर्टी बेच सकता था। सोचने वाली बात है कि कहीं उसके माँ बाप इसके खिलाफ तो नहीं थे। क्या सरिता घर का कोई राज जानती थी जिससे रोहित का बर्ताव उसके लिए ऐसा था, या ये बस रोहित का व्यक्तित्व का हिस्सा था? आइए आगे देखते हैं। सर, रोहित की लोकेशन डिटेल्स आ गई है। उस रात वो यहाँ नहीं था, लेकिन सर। क्या लेकिन? सर, हमारे एक कांस्टेबल को रोहित के घर से एक सिम कार्ड मिला था। मैंने डिटेल्स मंगवाई है, वो आती ही होगी। और सर, ये राघव हमारी कस्टडी में है। तो देर किस बात की है? आओ उसका स्वागत करते हैं। सर, आप मुझे क्यों मार रहे हैं सर? मैंने क्या किया है? मर्डर करके फरार और पूछता मैंने क्या किया है? मर्डर? सर, मैं एक साधारण सा प्रॉपर्टी डीलर हूँ। घर जमीन खरीदना, बेचना, लोगों को घर रेंट पर दिलाना, ये मेरा काम है सर। मैं किसी को क्यों मारूंगा सर? रोहित के माँ बाप को क्यों मारा तूने? सर, रोहित मेरा बहुत पुराना दोस्त है। उसके हर सुख दुख में मैं उसके साथ हूँ सर। इसलिए मर्डर में तूने उसका साथ दिया? सर, जिस वक्त ये सब कुछ हुआ उस वक्त मैं और रोहित शहर से बाहर थे सर। तुम दोनों ने ये काम किसी और से करवाया होगा। सर, मैं उसके मम्मी डैडी को क्यों मारूंगा? क्या मिलेगा मुझे? क्योंकि रोहित को उसकी माँ बाप की प्रॉपर्टी और तुझे लूटी हुई ज्वेलरी और कैश, और हो सकता है कि रोहित ने तुझे पैसे भी दिए हों इस काम के लिए। सर, मैं निर्दोष हूँ सर। मैं सच कह रहा हूँ, मैं निर्दोष हूँ सर। तो इतने दिन से गायब कहाँ था? सर, मैं रोहित के काम से ही बाहर गया था। उसने मुझे कहा था कि उसकी जो प्रॉपर्टी की डील हुई है उसके बायर को जाकर सारे पेपर्स क्लियर करवा के आओ। और क्योंकि ये प्रॉपर्टी उसके पेरेंट्स के नाम पे थी, इसलिए सारे ट्रांसफर के पेपर्स भी मैंने क्लियर करवा लिए थे सर। बस उसी के काम के लिए बाहर गया था, और वो बाहर शहर से बाहर रहता है सर, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। हाँ, काम थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए मुझे ज़्यादा वक्त लग गया बस। और रोहित ये प्रॉपर्टी क्यों बेचना चाहता था? पता नहीं सर, उसके मम्मी डैडी ने भी मुझे प्रॉपर्टी के लिए फ़ोन किया था। हाँ, वो लोग गांव में शिफ्ट होना चाहते थे प्रॉपर्टी बेचकर, लेकिन रोहित इससे अग्री नहीं करता था। वो दूसरे शहर में शिफ्ट होना चाहता था अपने बिजनेस खोलने के लिए। इसका मतलब इस मर्डर के पीछे रोहित का हाथ है? बता नहीं पाऊंगा सर। रोहित कभी किसी को कुछ बताता नहीं था। हाँ, वो अपने पेरेंट्स के प्रॉपर्टी को लेकर नाखुश जरूर था। बाहर आओ। मुझे लगता है कि रोहित ने इस काम को अंजाम दिया है, क्योंकि प्रॉपर्टी का एंगल उसकी तरफ इशारा करता है। सर, हमें पक्के सबूत की तलाश करनी होगी। हमें जो दूसरा सिम मिला है, देखते हैं उससे कुछ पता चलता है। पुलिस के पास ये केस सॉल्व करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। अगर ये मामला लूटपाट का ही था तो ये रोहित के अपने माँ बाप से डिस्प्यूट दूसरी ओर इशारा क्यों कर रहे थे? क्या हम सच में ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ एक बच्चा अपने माँ बाप को उनकी ही जिंदगी भर की कमाई को हथियाने के लिए मरवा दे? वैसे है तो ये कलयुग, कुछ कहा नहीं जा सकता। जैन सर। सर, उस सिम की डिटेल्स आ गई। आपका शक सही था सर, ये लूटपाट का मामला नहीं था। उसको लूटपाट का एंगल दिया गया था।
जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन इस नंबर पे 56 बार दूसरे नंबर से कॉल आया था। उसकी डिटेल्स भी मैंने मंगवाई है सर। उसका भी करंट लोकेशन सिद्धार्थ, तुम? तुमसे मिलने का मन कर रहा था। तुम्हारा हस्बैंड तो नहीं है ना? नहीं, वो तो गया बाहर, लेकिन उसका कुछ करना पड़ेगा जल्दी। उसका कर देंगे। पहले जो मेरे अंदर आग लगी है उसे तो बुझा लो। सोचा यहाँ आ जाओ, क्योंकि कुछ काम बंद कमरों में ही अच्छे लगते हैं। हाँ, और कुछ अपराधों के लिए बंद सलाखें भी अच्छी लगती हैं। अरेस्ट कर दोनों को। पुलिस ने जो सिम की डिटेल्स निकलवाई थी उसमें मर्डर के लिए उस दिन 56 बार सरिता और सिद्धार्थ ने बात की थी। क्या यह अपराध के पीछे सरिता का हाथ है? आखिर कौन है ये? सिद्धार्थ और सरिता के साथ मिलकर इसने क्यों रोहित की माँ और बाप की हत्या करवाई? एक बहू अपने सास ससुर को कैसे मरवा सकती है? ऐसे कई सवाल अपने मन में उमड़ रहे होंगे। आइए हम देखते हैं कि इस अपराध की क्या वजह थी। क्यों मारा अपने सास ससुर को? बोलो। सर, ये काम मैंने अपने दोस्त लोकेश के साथ मिलकर किया था। सरिता के कहने पर। हम दोनों बहुत पहले से एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। अपने पति से चुप के दूसरे मर्द के साथ संबंध रखती हो और सास ससुर को मार के पति के ऊपर डालती हो। सर, रोहित को मेरे और सिद्धार्थ के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था। यहाँ तक कि मेरे सास ससुर को भी हमारे बारे में सब पता था। तुझे कितनी बार मना किया मेरी बीवी से दूर रहे? समझ में आई तेरे को बात? हाँ? मेरे माँ बाप ने तुम लोगों को कितनी बार समझाया, लेकिन तुम लोगों की रंगरलियां खत्म नहीं हो रही। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने खानदान की बदनामी की वजह से चुप हूं, वरना तुझे ना जान से मार दूंगा मैं। समझा? समझ में आ रही तेरी बात? चल और तुम समझ में नहीं आ रही तुम्हें बात? हाँ? नहीं समझ में आ रही? तो मानोगे नहीं ऐसे। मेरे सास ससुर ने मुझसे मेरा फोन तक छीन लिया था। वो ये घर बेच के गांव जाना चाहते थे और रोहित ये घर बेचकर दूसरे शहर शिफ्ट होना चाहते थे। और मैं ये घर बेच के सिद्धार्थ के साथ कहीं दूर जाना चाहती थी। क्या हो गया? तुम मूड में नहीं हो? तुम यहाँ मूड बनाओ और वहाँ मेरे सास ससुर ने मेरा जीना हराम कर रखा है। तो इसमें मैं क्या करूं? मार दो मेरे सास ससुर को। क्या पागल हो गई हो क्या? जेल भिजवाना चाहती हो मुझे? मैं नहीं जानती, तुम कुछ तो करो। इससे होगा भी क्या? तुम्हारा हस्बैंड है, उसे भी मारना पड़ेगा। नहीं, तुम उसकी टेंशन मत लो। मैं उसे फंसा के ये घर अपने नाम कर लूँगी और फिर ये घर बेच के हम दोनों चैन की जिंदगी जिएंगे। सरिता ने सिद्धार्थ को अपने सास ससुर को मारने के लिए मना लिया,
दोनों ने मिलकर ये प्लान किया कि सास ससुर को रास्ते से हटा के सरिता रोहित को फंसा के रोहित की फैमिली की प्रॉपर्टी को बेचकर सिद्धार्थ के साथ अपनी जिंदगी बिताएगी। इस प्लान को अंजाम देने के लिए सिद्धार्थ ने सरिता को एक सिम दी और पूरा मामला लूटपाट की तरह दर्शाया, पर सरिता वो सिम छुपाना भूल गई, जिसके चलते पुलिस सिद्धार्थ तक पहुंच गई। कानून को इतना भी कमज़ोर मत समझिए कि आपका जो मन होगा वो करेंगे और कानून के हाथ से बच निकलेंगे। अब जेल की हवा खाने को तैयार हो जा तुम दोनों। रोहित को जब पता चला कि ये हत्या सरिता ने करवाई है, वो पूरी तरह से टूट गया। पुलिस ने जल्द ही सिद्धार्थ के दूसरे साथी को भी पकड़ लिया। तो ये था इस कहानी का अंत। मैं रानी चैटर्जी लेती हूँ आप लोगों से विदा। फिर मिलते हैं क्राइम चक्र के नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।